गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग इसमें सबक नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि आपने लर्न भी कर लिया होगा। आगे आज हम पढ़ाएंगे सबक नंबर 5। इसका नाम है इंसाफ कहाँ है। ये कन्हैया लाल कपूर की लिखी हुई एक कहानी है। इसमें ऊपर कुछ लिखा है, जो अल्फाज हैं इसके माने आपको आगे मिलेंगे इसी बुक में। तो इसको देखिए। मिसरा, खुराक, मुतय्यन, तशरीह, हाजमा, राय, तजर्बा, कर्ज, इत्मीनान, नजात, बेवकूफ़, तारीफ। इसके ये अल्फाज हैं। इसमें एक बच्चे की कहानी है। अगर अमजद इन दिनों पर मिसरा बार बार दोहराता है, इंसाफ को आवाज़ दो, इंसाफ कहाँ है। अमजद कौन है? एक लड़का है, स्टूडेंट है। तो इसकी ये वजह नहीं कि इसकी अम्मी ने हलवा तकसीम करते वक्त इसके साथ नाइंसाफ़ी की थी, या भाई साहब ने बिला वजह थप्पड़ मारा था, बल्कि वजह ये थी कि शशमाही इम्तिहान में इसे फेल कर दिया गया था। जहाँ तक इस मामले में अमजद की राय का ताल्लुक है, इसने हर सवाल का जवाब सोच समझ कर दिया। अब ये दूसरी बात है कि मुम्तहिन को इसके जवाब पसंद नहीं। मुम्तहिन कौन है? एग्ज़ाम लेने वाले, यानी कि इम्तिहान लेने वाले। हिसाब के पर्चे को ही लीजिए। पहला सवाल था, एक किले में 50 आदमियों के लिए 20 दिन की खुराक मौजूद है। अगर 10 दिन के बाद वहाँ 25 आदमी और आ जाएं तो ये खुराक कितने दिनों के लिए काफ़ी होगी? अमजद ने इस सवाल को हल करते हुए लिखा, अगर वो 25 आदमी पेटू किस्म के नौजवान हैं तो सारी खुराक एक दिन में चट कर सकते हैं। तो बताइए, इसमें बच्चों इस तरह के जवाब देने से क्या एग्जामिनर मार्क्स देंगे बच्चों को? नहीं देंगे ना। बरखिलाफ इसके अगर इनका हाजमा ख़राब रहता है तो ये खुराक काफ़ी दिन चल सकती है। ये किसने? अमजद ने सवाल का जवाब दिया था। क्योंकि इस सवाल में इस बात की तशरीह नहीं की गई कि इन नौजवानों के हाजमे का क्या हाल है, इसलिए पूरे यकीन के साथ ये कहना कि खुराक कितने दिनों के लिए काफ़ी होगी बहुत मुश्किल है। दूसरा सवाल, 20 मर्द या 10 औरतें एक काम को 15 दिन में कर सकती हैं। बताओ इस काम को 40 औरतें कितने दिनों में करेंगी? फिर देखते हैं इनका जवाब क्या था। अमजद का जवाब मुलाहजा फरमाइए, यानी कि सुनिए। औरतें काम करने के बजाय बातें करना ज़्यादा पसंद करती हैं। फिर जहाँ 40 औरतें इकट्ठी हो जाएं, वहाँ अच्छा खासा मुबाहसा या बलवा तो हो सकता है, यानी बहस हो सकती है, बलवा लड़ाई हो सकती है, काम नहीं हो सकता। इसलिए हमारी राय है कि काम वही रहेगा जहाँ 40 औरतों के आने से पहले था। अगर यकीन ना आए तो तजर्बा करके देख लीजिए। ये एग्जामिनर को एडवाइस दे रहे हैं अमजद। तीसरा सवाल सूद के कायदे से मुतालिक था। अगर मोहन लाल बनारसी दास को 5 रुपया सालाना शरए सूद पर कर्ज दे दिया जाए तो इसे 7 साल के बाद कितना मिलेगा? अब इनका जवाब क्या है? अमजद साहब ने इस सवाल को यूं हल किया, अगर ये वही बनारसी दास है जो हमारे मोहल्ले में रहता है तो मोहन लाल साहब इत्मीनान रखें, इन्हें एक कौड़ी भी बतौर सूद नहीं मिलेगी, क्योंकि बनारसी दास, जिन्हें दरअसल बनारसी ठग कहना चाहिए, की आदत है कि वो सूद के साथ असली जर भी पी जाते हैं। जर यानी कि माल। अलबत्ता अगर ये कोई और साहब है तो जितना सूद हिसाब से बनेगा मोहन लाल को मिल जाएगा। इस तरह का ही जवाब देते हैं तो क्या पास होंगे? चौथे सवाल में ये पूछा गया था, एक शख्स ने एक भैंस 20 रुपए में फरोख्त की, यानी कि बेची, और इसे 10% नुकसान हुआ। 10%, 10 गुना। अगर वो 30 रुपए में भैंस बेचता तो उसे कितनी फीसदी नफा होता? अमजद ने इसका मंदरजा झेल जवाब दिया। मंदरजा झेल यानी कि नीचे लिखा है जो। आजकल जब एक अच्छी बकरी भी 20 रुपए में फरोख्त नहीं की जाती, ये फर्ज कर लेना कि भैंस इतने रुपए में बेची गई है, कयास और अकल के खिलाफ है। मालूम होता है वो भैंस बिल्कुल बूढ़ी और नाकारा थी। अगर ये बात है तो इसको फरोख्त करने में ही फायदा था। हमारे ख्याल में तो भैंस के मालिक को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसे ऐसी बेकार चीज से नजात मिली और साथ ही 20 रुपए भी मिल गए। जाहिर है कि जिस भैंस की कीमत मुश्किल से 20 रुपए तय पाई है, इसे 30 रुपए में कौन बेवकूफ़ खरीदेगा। इसलिए किसी किस्म के नफ़े की तवक्का नहीं की जा सकती।
टपका का मतलब उम्मीद। एक सवाल था, एक बंदर एक बांस पर चढ़ते वक्त 1 मिनट में 3 फीट ऊंचा ऊपर चढ़ता है, तो 1 फीट फिसलकर फिर नीचे आ जाता है। अगर बांस की लंबाई 20 फीट है तो बांस के सरे तक पहुंचने में बंदर को कितने मिनट लगेंगे? अमजद ने जवाब देते हुए लिखा, मालूम होता है कि आम बंदरों की तरह ये भी बंदर भी बड़ा शरारती है और जानबूझकर फिसलने की कोशिश करता है, वरना अगर वो चाहे तो महज एक छलांग में बांस के सिरे तक पहुंच सकता है। लेकिन जब नियत में फतूर हो और ख्वाह मख्वाह वक्त बर्बाद करने को जी चाहे तो फिर कोई क्या कह सकता है कि बंदर मंजिल मकसूद पर कब पहुंचेगा। मंजिल मकसूद यानी जहां मंजिल पर पहुंचना है, अपने पसंद की मंजिल पे, जगह पे। वैसे ये बात भी यकीन के काबिल नहीं कि पूरे 3 फीट चढ़ने के बाद 1 फीट नीचे को लुढ़क आता है, क्योंकि जहां तक मेरा मुशाहिदा है, मुशाहिदा का मतलब अंदाजा, बंदरों के पास फासला नापने का कोई आला या पैमाना नहीं होता है। अब 36 पेज नंबर 36 देखिए आगे। बाकी पर्चों में भी अमजद ने इसी किस्म की जहानत का सबूत दिया। जहानत यानी अपनी ज़हीन होने का, दिमाग का तेज होना। मसलन तारीख के पर्चे में एक सवाल था। तारीख किसको कहते हैं? इतिहास। हैदर अली पर एक मुख्तसर नोट लिखो। अमजद ने लिखा, ख्वाजा हैदर अली आतिश उर्दू के मशहूर शायर थे। आप फैसलाबाद में पैदा हुए और सन 1263 में वफात पाई। आपकी कलाम बेनज़ीर हैं। चंद और सवालात के जवाब काबिले दाद थे। जैसे काबिले दाद यानी बहुत शाबाशी के लायक। सवाल नंबर 1 है, धर्मशाला कहाँ वाक़ई है, यानी कहाँ पे है? जवाब, करीब करीब हर शहर में, क्योंकि हर शहर में मंदिर के अलावा एक धर्मशाला जरूर होता है। ये अमजद ने जवाब दिया था। नंबर 2, इन मुहावरों का मतलब बयान करो। अंधेरे घर का उजाला, 3 में न 13 में, दरिया को कोजे में बंद करना। तो इन्होंने जवाब क्या लिखा? अंधेरे घर का उजाला से मुराद छोटा सा मिट्टी का दिया है, जिसे गरीब लोग अपनी झोपड़ी में शाम के वक्त जलाते हैं। नंबर 2 क्या इन्होंने दिया था? 3 में न 13 में, यानी ऐसा आदत जो 3 और न 13 में शामिल होते, 5, 6, 7 वगैरह। दरिया को कोजे में बंद करना यानी कोई बेवकूफ़ी की बात करना। जाहिर है कि दरिया को कोजे में बंद नहीं किया जा सकता। ये किसका शेर है? सुन चुके हाल बस तेरा आज़ाद हमसे आगे सुना नहीं जाता। जवाब क्या है? इन्होंने क्या दिया? गालिबन ये शेर मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मिस्टर जगन्नाथ आज़ाद का है। यानी इसमें आज़ाद नाम देख के ये अंदाज़ा लगा रही हैं। आपने अमजद के जवाबात मुलाहजा फरमाए। अब आप ही इंसाफ से कहिए, क्या इसे फेल करके इसके साथ जुल्म नहीं किया गया? और वो मिसरा गुनगुनाने में हक बजानिब है। इंसाफ को आवाज़ दो, इंसाफ कहाँ है? ये कहानी किसकी बच्चों? कन्हैया लाल कपूर की है। अब हम आगे देखेंगे क्या है वर्ड मीनिंग, यानी कि अल्फाज माने। इसको आपको लर्न करना है। मिसरा शेर का एक टुकड़ा या सतर, आखिरी जो 2 लाइन होती है उसको मिसरा बोलते हैं शेर का। हलवा एक किस्म की मुलायम चीज जो खीर की मानिंद हो। नाइंसाफी, अदम अदल। थप्पड़, तमाचा। थप्पड़ किसको कहते हैं? तमाचा को। तकसीम करना, बांटना। शशमाही इम्तिहान, 6 माह में होने वाला इम्तिहान, जिसको हाफिल एग्जाम बोलते हैं। राय, मशवरा, सलाह। मुम्तहन, इम्तिहान लेने वाला, एग्जामिनर जो होता है। हिसाब, रियाजी एक इस्तिलाह, मैथमेटिक्स। किला, दुर्ग, फोर्ट, जिसको फोर्ट बोलते हैं। खुराक, गज़ा की मकदार, फूड। पेटू, ज़्यादा खाने वाला। चट करना, खा लेना। हाजमा, क़ुव्वत इंहिज़ाम। तशरीह, शुरा, खुलासा, यानी किसी चीज़ की तशरीह करना। मुबाहसा, बहस की जमा है। बलवा, शोर, यानी जो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है उसको बलवा बोलते हैं। सूद,
ब्याज शरह, दर कर्ज, उधार इत्मीनान, मुतमईन होना। ठग ठगी करने वाला, फरोग बेचना, कयास अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा। बेवकूफ़ बेअकल, पैमाना नापने का आला, जहानत अक्लमंदी, बेनज़ीर बेमिसाल। तारीख इल्म का वो शोबा मुराद है जिसमें कदीम हादसात वाक़यात व अफराद का इल्म हो, हिस्ट्री जिसको बोलते हैं। कोज़ा प्याला, एक छोटा सा मिट्टी का प्याला होता है जिसको कोज़ा बोलते हैं। शेर दो मौजू मिसरे का कलाम मौजू, नफ़ा फ़ायदा प्रॉफिट। तफ़हीम सबक, ज़बानी मश्क के लिए। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, दर्ज झेल अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। नाइंसाफ़ी बिला वजह, मुम्तहन खुराक, तशरीह राय, बलवा शरेसूद, कौड़ी नफ़ा, लंबाई मुशाहदा। ये सब जितने भी वर्ड हैं इसकी मीनिंग ये ऊपर दी हुई है, इसमें से आपको लर्न करना है। नीचे क्या है, दर्ज झेल सवालात की जवाब ज़बानी तौर पर दीजिए। इंसाफ को आवाज़ दो, इंसाफ कहाँ, शेर या मिसरा, इसको किस मुसन्निफ या अदीब ने तहरीर किया। तहरीर क्या मतलब, लिखा है। अदीब यानी जो लिखने वाला होता है, मुसन्निफ भी राइटर को बोलते हैं और अदीब भी राइटर को बोलते हैं। किसने लिखा है, कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है। अमजद ने कितने सवालों के जवाब दिए थे, सारे सवालों के जवाब दिए थे लेकिन सही नहीं दिए थे। सबक में कितने सवालों का जिक्र किया गया है, देखिए कितने सवालों का जिक्र किया गया है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर 6, 7 और उसके बाद फिर ऑप्शन वाला था। 7 या 8 सवालों का जिक्र किया गया है। मुम्तहन को अमजद के जवाब क्यों नहीं पसंद आए थे, क्योंकि सब सवाल का जवाब इसने उल्टा दिया था। अपने उस्ताद से पूछिए कि कन्हैया लाल कपूर की तहरीरें कैसी होती हैं। कन्हैया लाल कपूर की तहरीर एक सीख वाली होती है और मनोरंजन से भरी होती है, यानी पढ़ने वालों को मज़ा आ जाता है सुन के। दर्ज झेल सवालात के जवाब के लिए सही मुतबादिल इंतखाब कीजिए और इस पर निशान लगाइए। अमजद को किस इम्तिहान में फेल कर दिया गया था, सालाना इम्तिहान, मेडिकल टेस्ट, शशमाही इम्तिहान। 3 ऑप्शन है, कौन सा आएगा, शशमाही। यहाँ आपको टिक लगाना है। पहला पर्चा किस मजमून का था, हिसाब का था। तारीख से मुतालिक, शेर व अदब से मुतालिक तो किसका था, हिसाब का था। फिर जीम है अली, बे जीम इसमें है। फिर सालाना शिरह सूद कितनी बताई गई है, 5 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये। क्या रहेगा, 5 रुपये। फिर आगे पेज देखिए 38 पे, ₹20 में क्या फरोख्त किया गया जिसमें बेचने वालों को 10% नुकसान हुआ, बकरी, भेड़, भैंस। क्या था, भैंस थी। फिर हाँ है, अंधेरे घर का उजाला के जवाब में अमजद ने क्या लिखा था, घर में जलने वाला चिराग वो छोटा सा दिया जिसे गरीब लोग अपनी झोपड़ियों में शाम के वक्त जलाते हैं। तीसरा ऑप्शन है मोमबत्ती। तो क्या दिया था, इसमें दिया था ये दूसरा वाला, वो छोटा सा दिया जिसे गरीब लोग अपनी झोपड़ियों में शाम के वक्त जलाते हैं। इस पर आपको टिक लगाना सही का। फिर नीचे ये लिखा है, दर्ज झेल सवालात के जवाब अपने लफ्ज़ों में तहरीर कीजिए। तो इंशाअल्लाह इसको कल हम लिखवाएंगे, हम साथ साथ लिखते जाएंगे और नीचे आप लोग को ऐसे लिखना है या कॉपी में लिखना है। पहले इस पे लिख लीजिएगा फिर कॉपी पे लिखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।